बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजीपुर में कलेक्टर घाट के पास गंगा नदी में नाव पलट गई है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग नदी में गिर गए। किनारे पर ड्यूटी कर रही एनडीआरएफ की टीम और लोकल मछुआरों ने तुरंत दूसरी नाव पर तैरकर लोगों का रेस्क्यू किया और सभी डूब रहे लोगों को बचाया। मौके पर एसपी, डीएन और बड़ी संख्या में पुलिस और एनडीआरएफ टीम पहुंच गई है। डूब रहे कुछ गंभीर लोगों को स्ट्रेचर पर कर इलाज के लिए भेजा गया है। आज बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत यहाँ एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ये मॉक ड्रिल एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस के मुताबिक उनके दिशा निर्देशों के अनुसार की गई। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं, हर साल गाजीपुर जनपद में भी गंगा और उसकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांव प्रभावित होते हैं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में जन और धन की हानि भी होती है। इसी को बचाने के लिए और लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसी के संबंध में एक मॉक ड्रिल यहाँ आयोजित की गई। अभी आपने देखा कि नाव पे कुछ लोग जा रहे थे, जिनके डूबने के संबंध में हमारे कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है और उस कंट्रोल रूम की सूचना के आधार पर हमारी जो टीमें थी, एसडीएमए की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की और हमारी लोकल पुलिस फ्लड पीएसी, वो तुरंत एक्टिव हुई और आज बाढ़। अमेठी में रेलवे ट्रैक के बीच एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, कानपुर हिंसा की फंडिंग करने वाले हाजी वसी पर बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी बिल्डर की 7 बड़ी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलने वाला है। सऊदी अरब से हाजी वसी के तार जुड़े हुए बताई जा रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा की फंडिंग हाजी वसी पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिन्होंने कानपुर हिंसा की फंडिंग की थी। आरोपी बिल्डर की 7 बड़ी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलने वाला है। सऊदी अरब से जुड़े हुए आरोपी की तार बताई जा रही हैं। अमेठी में नए एसपी इलामारन जी ने जामू थाने का औचक निरीक्षण किया। एसपी के औचक निरीक्षण से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। एसपी ने थाना परिसर, कार्यालयों और संबंधित अभिलेखों की पड़ताल की है। एसपी ने थाना प्रभारी को सख्त हिदायत दी है। आज 7 जुलाई मेरे द्वारा थाना जामू का औचक निरीक्षण किया गया है। इसमें कुछ चीज़ों कमियां हैं। इसको मैंने थाना प्रभारी को पूरी पूर्ति करने के लिए किया है। मेरे द्वारा कार्यालय को निरीक्षण किया गया था, रजिस्टर को चेकिंग किया गया था। इसमें क्राइम का भी अवलोकन किया गया था। क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल, बाकी लॉ एंड ऑर्डर को समस्या तुरंत पब्लिक का समस्या का निस्तारण करने के लिए मेरे द्वारा थाना प्रभारी के निर्देश किया गया। आज 7 समर्थन जुटाने यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे। सपा कार्यालय में बैठक के बाद उन्होंने कहा, भारत को खामोश रहने वाला राष्ट्रपति नहीं चाहिए। सुनिए और क्या कुछ कहा यशवंत सिन्हा ने। बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, प्रधानमंत्री जी जो अक्सर अपने मन की बात करते हैं, उन घटनाओं पर चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर इन सब घटनाओं पर बोले, अपनी बात रखे, तो उसका असर पड़ेगा मामले को शांत करने में। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इस पर वो कुछ बोलते ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा, एक अशांत और असाधारण परिस्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है। इसका कारण और नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा ये हुआ है कि संविधान जो है उसकी मर्यादा खत्म हो गई।
संविधान के मूल्यों की रक्षा आज नहीं हो रही है, बल्कि सरकारी पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा उन मूल्यों की अवहेलना की जा रही है, प्रायः नित्य प्रतिदिन। और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम पाएंगे कि संविधान नष्ट हो गया है, संविधान की धाराओं का कोई महत्व नहीं रहा, और जो नागरिक है इस देश का वो कहीं भी किसी फोरम पर इंसाफ के लिए नहीं जा सकता है। ए सोसाइटी विदाउट रिकोर्स। लोग किसके पास जाते हैं? अपने प्रतिनिधि के पास। यशवंत सिंह के लखनऊ दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक हुई है। विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांगने यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे। इस दौरान सपा के दिग्गज नेता आजम खान भी मौजूद रहे। जेल से लौटने के बाद पहली बार आजम खान सपा कार्यालय पहुंचे। आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह भी पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।